हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं। मैं 4-5 दिनों से जो है मॉर्निंग में बाहर नहीं जा रही हूँ। इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मैं बताई थी कि मेरे गांव में भेड़िए का शोर हुआ, तो इस वजह से डर के मारे मैं बाहर अब नहीं निकलती हूँ। और अगर निकलती भी हूँ तो अपनी मम्मी को लेकर। मैं जब उठी तब कही कि मेरी मम्मी कि मैं भी चलूँ, तो मैं कही रहने दो। तो इसलिए मैं आ गई हूँ बाहर। इस टाइम 4 बज रहे हैं मॉर्निंग के। भेड़िए से ज़्यादा तो मुझे भूतों से डर लगता है। अगर मैं बाहर निकलती तो मुझे लगता है कहीं भूत ना आ जाए। अगर मैं किसी के साथ बाहर निकलती हूँ तो मेरे मन में ये भी चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है कि कहीं ये इंसान के भेष में भूत तो नहीं है। ऐसे ऐसे दिमाग में मेरे ख्याल आते रहते हैं। और दूसरों के सामने ऐसा जताती हूँ कि मैं बहुत बहादुर, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ऐसे मैं रिएक्ट करती हूँ। मैं अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दी हूँ। फर्स्ट स्लॉट में मैं जीके जीएस पढ़ रही हूँ। जीके जीएस में मैं विश्व के प्रमुख पठार के बारे में पढ़ रही हूँ। जैसे कि कभी कभी हम अपना डेली का टारगेट बनाते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो टारगेट आज बनाया तो उस 1-2 टारगेट कंप्लीट करने के बाद हम उस टारगेट से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारा मन भी नहीं लगता स्टडी में। तो ऐसे में समझ में नहीं आता। इसकी बहुत सारी वजह होती है और इसी के बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आप सबको। मेरा फर्स्ट स्लॉट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जो है जितना भी लिखना था पठार के बारे में मैं राइट कर चुकी हूँ। तब इसके बाद मैं अब अपना जाऊंगी, खाना बनाऊंगी। मान लीजिए 3 महीने बाद आपकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है और आपको लगता है अभी बहुत समय है और आप टाल मटोल करने लगते हैं और सोशल मीडिया पे आप स्क्रॉल करते रहते हैं और दिन बीतते जाते हैं। जब परीक्षा नज़दीक आती है तो आपको एहसास होता है कि आपके पास पढ़ाई के लिए सिर्फ 2 हफ्ते हैं और आप इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन आपका मन ऐसा करने पर नहीं लग पाता है। जैसे कि इस टाइम जो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिल किए हैं उनको मालूम है कि एग्ज़ाम होने वाला है 1-2 महीने में जब हो जाए, लेकिन इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी स्टडी अभी स्टार्ट ही नहीं किए, बस इंतज़ार कर रहे होंगे कि अभी बहुत टाइम है, इतने में तो हो जाएगा। उनको इतना कॉन्फिडेंस रहता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तो 1 ही महीने में इसकी तैयारी कर लूँगा, बहुत ईजी है, बस देखने से ईजी लगता है। अगर किसी चीज़ को पाना इतना आसान है तो हर कोई आज सक्सेसफुल इंसान रहता। कभी कभी हम अपने टारगेट से इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाते और वो काम पेंडिंग में हो जाता है। तो इसकी 2 ही वजह, एक मोबाइल और एक हो जाता है लगातार स्टडी करने से। कोशिश करें कि 45 मिनट की स्टडी में 5 मिनट का जो है ब्रेक लेते रहें। अगर सोचिए हमें 1 साल तक एक ही खाना मिले तो क्या हमारा मन नहीं उबेगा? उसी तरह से स्टडी भी है। जैसे कि सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगी, सभी लोग अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन मैं तो नहीं कर पाई। मैं इतने 3-4 महीनों से इतना कोशिश की कि मुझे प्रैक्टिस सेट मिल जाए, लेकिन ऑनलाइन प्रैक्टिस गई, सोची कि ऑनलाइन ही खरीद लेते हैं। दुकानों पर तो इधर नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट खरीदने गई। अरे ऑनलाइन सोची कि खरीद लेती हूँ। वहाँ जाके देखी तो इतने महंगे महंगे। देखिए ये यूथ जो मैं ली थी, ये यूथ मैं ली थी 350 का और वहाँ बता रहा है 600 के करीब। इतना महंगी बुक्स जो है दे रहे हैं सब ऑनलाइन। इस वजह से मैं नहीं लूँ। मैं एक दुकान वाले से कही हूँ, वो लेकर आएगा तो मैं जाऊंगी लूँगी, क्योंकि दुकान से लेने से ये होता है कि मतलब थोड़ा कम पैसा करके देते हैं, और लेकिन जो ऑनलाइन होते हैं मनमानी ढंग से दाम लगा देते हैं। तो इसी मैं ये देख कर, इस प्रैक्टिस सेट को देख कर तब उसमें देखी ये 350 का मेरा और वो दे रहे हैं 600 के करीब सब, इसलिए नहीं ले। मैं दुकान वाले कही हूँ, वो लेकर आएगा। और मैं डेली का मतलब अभी नहीं प्रैक्टिस सेट करे तो डेली का मैं 3 वीडियो जो है यूट्यूब पर पड़ी है प्रैक्टिस सेट, मतलब जो करवाते हैं उसी में से देख के तैयारी करती हूँ। खाना बनाते समय, कोई भी काम करते समय मैं देखती रहती हूँ, ऐसे काम करती हूँ। ऐसे 1-2 वीडियो से भी मतलब कि हो जाता है प्रैक्टिस। अगर आप डेली करेंगे तो सही रहेगा। चाहे जो भी जरिया है, अगर आपके पास नहीं रिसोर्स है तो आप कुछ भी करके प्रैक्टिस करते रहिए। तो मेरे पास रिसोर्स नहीं है, इस वजह से मैं जब खाना बनाती हूँ तो मैं एक टारगेट बना ली हूँ, जब खाना बनाऊंगी उस बीच मुझे 3 वीडियो देखना है प्रैक्टिस सेट और जो करवाते हैं। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट।
इस टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। सेकंड स्लॉट में मैं होम मैनेजमेंट से स्टार्ट कर रही हूँ। होम मैनेजमेंट में मैं निर्णय प्रक्रिया पढ़ रही हूँ। ग्रास और कैंडल के अनुसार निर्णय को प्रबंधन का हृदय कहा जाता है, प्रबंधन का केंद्र कहा जाता है, प्रबंधन की आत्मा कहा जाता है और प्रबंधन का मूल कहा जाता है। एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, निर्णय प्रक्रिया में स्तर के बारे में पूछा जाता है। ग्रास और कैंडल के अनुसार जो है स्तर 5 होते हैं। अब मैं अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर दी हूँ। सेकंड स्लॉट में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर जो है होम साइंस का इतिहास है। प्रारंभ में गृह विज्ञान को जो है घरेलू विज्ञान या घरेलू कला कहा गया था। फादर ऑफ होम साइंस किस देश को कहा जाता है? इसमें आंसर होगा अमेरिका। मैं स्टडी कर ही रही थी तब तक मेरी मम्मी आ गई रूम में। मैं पहले ही सबको मना की हूँ अपने घर वालों को कि जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे रूम में मत आया करो। इससे पहले मैं जब नहीं पढ़ती थी तो मैं अपनी मम्मी के पास ही सोती थी, हम लोग एक ही जगह सोते थे। लेकिन जब से चैनल खोली हूँ तब से मैं अपनी मम्मी को भगा दी हूँ अपने पास। पढ़ते टाइम जब कोई आ जाता है तो माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है, पूरा ध्यान उसी तरफ चला जाता है। दोपहर का 2 स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ अब 10 मिनट का रेस्ट लेने। 10 मिनट का रेस्ट लेने आई थी, 20 मिनट लगा दी रेस्ट के लिए। दोपहर में 3 ही स्लॉट कंप्लीट करना होता है, इस वजह से जो है आसानी से तीनों स्लॉट कंप्लीट हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, इस टाइम जो है शाम के 4 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना जो है फोर्थ स्लॉट स्टार्ट करने। फोर्थ स्लॉट में मैं जैसे कि अब आज से आरडीए स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है कंप्लीट हो गया है, तो उसकी जगह अब मैं आरडीए तैयार करने जा रही हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी मैं लास्ट में पढ़ती थी, लास्ट स्लॉट में, लेकिन आज से मैं फोर्थ स्लॉट में पढ़ूंगी और लास्ट स्लॉट में मेरा टेक्सटाइल रहेगा। तो आज से मैं वही स्टार्ट करनी। ये देखिए रिवाइज्ड आरडीए है और ये जो है 2020 का आरडीए है। ये दोनों यहाँ मैं राइट की हूँ। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो जैसे कि मैं इस आरडीए में मैन का जैसे लिखी हूँ तो उसमें उसका सारी जो भी उसके मतलब जरूरत के हिसाब से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और भी अदर जो है चीजें, विटामिन सी, आयोडीन जो भी है, सबको एक ही जगह लिखी थी, मतलब सबका एक ही जगह। लेकिन जो रिवाइज्ड आंसर में सब मैं एक ही जगह मतलब अलग अलग लिखी हूँ। मैं वैसे ही लिखने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह से तैयार करना और इजी रहेगा, जो रिवाइज्ड वाला रहेगा सब मतलब अलग अलग रहेगा। जैसे कि अभी मुझे पढ़ना है प्रोटीन का, तो क्रम वाइज जैसे मैन और वुमेन के लिए ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद नीचे जितने भी एज कम होती जाएगी उतना कम होता जाएगा। इससे क्रम वाइज मतलब ईजी रहेगा पढ़ने में। और इसको पढ़ने में इस जो ये वाला है तो इसको पढ़ने में परेशानी होगी, तो इस वजह से इस तरह नहीं लिखी। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं आज का आरडीए। आज के आरडीए में मैं एनर्जी के बारे में पढ़ूंगी। इसमें मतलब मैन वुमेन जितने भी इन्फेंट, फिर चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, सबके बारे में एनर्जी जो यहाँ लिखी है वही मैं करूँगी। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। 2020 के आरडीए में जो मध्यम, सामान्य और हैवी काम वाले होते हैं, मैन वोमेन चाहे जो भी प्रेग्नेंट लेडी, सबका मतलब एनर्जी वहाँ लिखा रहता है, कैलोरी कितना कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो रिवाइज्ड 2023 का आरडीए है उसमें कुछ अलग दे दिया है, इस वजह से कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगी। 2020 के आरडीए में जो है मेन का तीनों कैटेगरी मतलब मध्यम, सामान्य और हैवी में 2700 और 3400 मतलब इस हिसाब से मतलब कैलोरी निकली है। लेकिन जब रिवाइज्ड आरडीए देखेंगे तो वहाँ रहेगा तीनों कैटेगरी में 32, 42, 53। एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और जैसे कि अगर एक पुरुष का वजन 65 kg है और वह भारी काम कर रहा है तो उसको कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। यहाँ आपको एनर्जी मतलब निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ हैवी काम वाले के लिए एनर्जी 53 है। यहाँ पुरुष का वजन जो है 65 kg है, तो आपको एक काम करना है, उस पुरुष का वजन और जो एनर्जी है 53, उसमें दोनों मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ जो आंसर आएगा
3445 वही आंसर हो जाएगा। इतनी एनर्जी मतलब ज़रूरत पड़ती है। हैवी काम करने वाले आदमी ऐसे ही एनर्जी निकालनी होगी आपको, लेकिन आपको एनर्जी मालूम होनी चाहिए सबकी, जितनी एज वाले हैं। इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं। ये मेरा 5th स्लॉट है, तो 5th स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रही हूँ। टीजीटी पीजीटी में जितने भी आयोग के सदस्य एग्जाम कराने वाले हैं उनमें सबका गठन हो गया था, लेकिन एक लोगों का चुनाव जो बाकी था परीक्षा नियंत्रक का, जो हो गया है 1-2 दिन पहले ही। तो इसलिए आप लोग अपनी स्टडी की टाइमिंग और स्पीड दोनों बढ़ा दीजिए। एग्ज़ाम जल्दी ही होगा। अब मैं अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट कर दी। मेरा लास्ट स्लॉट जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी रहता था, लेकिन जो कंप्लीट हो चुका। अब मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। टेक्सटाइल की जगह वो आरडीए पढ़ना स्टार्ट की। इस बार रिवाइज्ड आरडीए से ज़रूर क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आरडीए को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि आरडीए पहले 2020 वाले और इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, पहली बार हुए हैं जो इस बार के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे।